सुख, दुख और शक्ति, ये इस संसार में त्रिदेव की भांति है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है इन्हीं के आधार पे तो होता है। अब इस संसार का एक नियम है, जब भी आप कुछ प्राप्त करते हैं ये संसार आपकी परीक्षा लेता है। ये जानने के लिए आपकी परीक्षा लेता है कि जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है उसके योग्य आप है या नहीं। और ऐसे ही ये सुख, दुख और शक्ति ये भी आपकी परीक्षा लेते हैं। सुख जब आता है तो आपकी परीक्षा लेता है कि कहीं आप में अहंकार तो नहीं आ गया। यदि अहंकार आ जाता है तो सुख वहीं साथ छोड़ देता है। दुख आपके धैर्य की परीक्षा लेता है और यदि आप में धैर्य ना हो तो ये आपको और भी अधिक दुख के घने अंधकार में धकेल देता है। वही शक्ति परीक्षा लेती है आपके विनम्रता की। यदि आप विनम्र नहीं तो या तो ये शक्ति आपका साथ छोड़ देती है या तो ये शक्ति बिना विनम्रता के आपके अंत का कारण बनती है। इस संसार में जो भी व्यक्ति इन तीन परीक्षाओं में सफल होता है इस जीवन में वो सफल होता है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। दोनों हमारे जीवन के अवश्यंभावी और महत्वपूर्ण पहलू हैं। हम सभी के जीवन में कभी सुख भी आता है, कभी दुख भी आता है। हम सदैव सोचते हैं कि कैसे हमें सुख पाना है, कैसे हमें दुख से दूर रहना है। और इस जीवन में जो भी घटित होता है उसे हम सुख और दुख के मापदंडों पर ही तोलते हैं। अब इसमें छोटा सा अंतर है। पहले समझते हैं कि सुखी व्यक्ति कौन है। सुखी व्यक्ति वो है जो अपने जीवन में अपने कर्मों का आकलन करता है, उनका अनुसरण करता है, वो क्या कर रहा है वो समझता है और यदि उसमें कोई दोष हो, कोई कमियां हो तो उसे सुधारते हुए चला जाता है। इसलिए वो सुखी रहता है। वही दूसरा व्यक्ति जो दुखी है वो क्या करता है? वो स्वयं पर नहीं दूसरों पर दृष्टि बनाए रखता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनके कर्म क्या है। वो दूसरों की निंदा करता है, उनकी सफलता से ईर्ष्या का अनुभव करता है, क्रोधित होता है, उन्हें रोकने का प्रयास करता है। इसीलिए तो वो दुखी रहता है। इस संसार में कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इसलिए दुखी नहीं हैं क्योंकि उनके जीवन में दुख है। वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि दूसरों के जीवन में अधिक सुख है। देखिए, अंततः आपको स्वयं के कर्मों पर ही ध्यान देना होगा, दूसरों के नहीं। क्योंकि आपके जीवन में आपके कर्म बस यही हैं जो आपके नियंत्रण में है। निरंतर प्रयास कीजिए, स्वयं के कर्मों को समझिए, सुधारिए। स्वयं को श्रेष्ठ बनाएंगे तो सफलता अपने आप आपके पास चल के आएगी और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। इस संसार में सभी कहते हैं मैं अर्जुन की भांति बनना चाहता हूं। सब चाहते हैं कि उन्हें भी अर्जुन की भांति गांडीव मिले। वो चाहते हैं कि उन्हें भी महादेव आके पाशुपति अस्त्र दे सके। वो चाहते हैं कि वो भी महाभारत जैसे महासंग्राम में विजेता बने। किंतु सब भूल जाते हैं कि अर्जुन जो भी बना है अर्जित करने से बना है। यदि आप भी अर्जुन की भांति गांडीव प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भी उसी की भांति श्रेष्ठ काष्ठ का चयन करना होगा। वो कर्म आपको करना होगा। उसकी प्रत्यंचा प्रबल बने इसके लिए आपको सर्वश्रेष्ठ रज्जु ढूंढना होगा। आपका बाण घातक हो इसलिए आपको नए नए धातु ढूंढने होंगे। वो शिक्षा आपको प्राप्त करनी होगी, तभी आपकी इच्छा पूर्ण होगी। अर्जुन बनना सरल है यदि आप अर्जित करना जानते हैं। केवल स्वप्न देखने वाले अर्जुन कभी नहीं बन सकते। किंतु यदि कोई अज्ञातवास को भोग सकता है, यदि कोई लाक्षागृह से बचकर निकल सकता है, यदि कोई घनी तपस्या कर सकता है, प्रतीक्षा कर सकता है और परिश्रम कर सकता है तो वो अर्जुन बन सकता है।
तो यदि आप अर्जुन बनना चाहते हैं तो कर्म करना सीखें और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। मनुष्य की एक विशेष प्रवृत्ति होती है, वो कभी स्वयं से संतुष्ट नहीं रहता, कभी स्वयं से प्रसन्न नहीं रहता। जो है उससे अधिक पाना चाहता, जो पा लिया उससे आगे बढ़ना चाहता, अपने जीवन में बदलाव परिवर्तन लाना चाहता। और ये प्रवृत्ति संसार में सबसे महान है, क्योंकि इसी प्रवृत्ति के चलते संसार में विकास होता है। किंतु इस बदलाव के लिए मनुष्य उसकी खोज में रहता है जो उसके जीवन में बदलाव ला सके, उसे मार्ग दिखा सके, उसके जीवन में परिवर्तन ला सके। और इसके लिए मनुष्य संसार भर में उसे खोजता है जो उसके पास है। बताइए कौन? यदि कोई आपका जीवन बदल सकता है तो दर्पण देखिए, वो आप स्वयं है जो आपका जीवन बदल सकते हैं। वो आप स्वयं है जो स्वयं को मार्ग दिखा सकते हैं, जीवन में बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए पहचानिए अपनी भीतर की शक्ति को और विश्वास कीजिए, इस संसार में आपसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं। जीवन बदल जाएगा और अंधविश्वास का नहीं, आत्मविश्वास का हाथ थामिए, आपकी समस्याएं स्वतः दूर हो जाएंगी। तो प्रेम से बोल राधे राधे। भूल और मनुष्य, इन दोनों का संबंध कुछ वैसा है जैसा पंख और चिड़िया का, जैसा धारा और नदिया का। यदि भूल मनुष्य के स्वभाव का इतना महत्वपूर्ण अंग है तो आप सोचिए, इस पर लज्जा क्यों? इस पर लज्जा करना ठीक है ही नहीं। वैसे देखा जाए तो भूल हमें स्वयं को और श्रेष्ठ बनाने का अवसर देती है, पहले से अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती है। अब कदाचित आप में से कुछ इस बात से सहमत नहीं हो, क्योंकि बहुतों की दृष्टि में भूल दोष को जन्म देती है, दोष अपराध को, और अपराध के लिए क्षमा नहीं दंड मिलना चाहिए। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसका? इसका कारण है भूल स्वीकार करने से बचना। यदि आप कोई भूल करोगे और उसे स्वीकारोगे नहीं तो वो भूल दोष में बदल जाएगी और वो दोष अपराध। तो साहस रखिए, अपनी भूल को स्वीकार करना अपनी भूल को सुधारने की दिशा में सबसे पहला कदम होता है। और स्मरण रखिएगा, यदि कुछ अपराध है तो वो है समय पे अपनी भूल ना स्वीकार। राधे राधे। दुख क्या है? भय क्या है? इसे कुछ इस प्रकार समझिए, जीवन में जब भी आप कुछ प्राप्त कर लेते हैं उसे खो देने का भय उसी के साथ आ जाता है। जैसे आपने धन अर्जित कर लिया, धन को खोने का भय उसी के साथ आ जाता है। संपत्ति बना ली, लुट जाने का भय साथ ही आ जाता है। अब ये जीवन के साथ भी होता है। जैसे ही आप जन्म लेते हैं, मृत्यु का भय उसी के साथ आ जाता है। जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु कैसे होगी? मृत्यु का भय कहां से आएगा? अब ये भय क्या करता है आपको समझाता हूं। ये भय यदि मन में होगा, यदि जीवन में होगा, तो जो भी आप प्राप्त कर लो, सुख, संपत्ति, सुविधाएं, धन, इसे पाने का एक आनंद होता है, इसके साथ जीने का एक आनंद होता है। ये भय उस आनंद को आपसे छीन लेता है। मान लीजिए कल आपकी मृत्यु होने वाली है। अब कल की मृत्यु का भय आज ही मन में है, तो ये भय आज का सुख, आज की शांति आपसे छीन लेगा। भय यही करता है। तो स्मरण रखिएगा, भय का साथ जो है वो त्याग दीजिए। जीवन जीने का जो सुख है वो सदैव साथ रहेगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।
मनुष्य की सोच संसार का सबसे या कहो सबसे कठिन भाव है। कब क्या होने के पश्चात ये मन क्या सोच बैठेगा, ये कहना असंभव है। और यही सोच कई बार हमारे मन में हीन की भावना ले आती है। हम सदा हमसे ऊपर की श्रेणी के व्यक्तियों को देखते हैं, उनके जीवन का विश्लेषण करते हैं और फिर स्वयं को हीन समझ लेते हैं। इसके पास इतना धन है, इसके पास कितना बल है, और मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं कितना हीन व्यक्ति हूं, संसार के लिए मैं कुछ भी नहीं। होता है ना ऐसा? किंतु ऐसा नहीं है। आपके पास भी बहुत कुछ है, पलट के देखिए। किसी भूखे व्यक्ति को केवल एक रोटी मिल जाए तो भले ही दूसरों के लिए वो अन्न का दाना होगा, किंतु उसके लिए वो भोज से कम नहीं। इसलिए जब भी मन में हीन भावना जागे, अपनों की ओर देखिए, उनकी ओर पलटिए। आपको विश्वास हो जाएगा कि भले ही आप ये मानते हो कि इस संसार के लिए आप कुछ नहीं है, कुछ लोगों के लिए आप संपूर्ण संसार। कभी दीपक जलाते जलाते आपका हाथ जला है? एक बार स्मरण कीजिए वो अनुभव। अब भी मन में पीड़ा की एक लहर ऐसे दौड़ जाएगी। कभी चलते चलते पांव में कांटा चुभा है? स्मरण कीजिए, अब भी मन में पीड़ा की एक लहर ऐसे दौड़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? आपको पीड़ा केवल तब हुई थी, किंतु यदि आज भी स्मरण करो तो वो पीड़ा आपके मन में, आपके बुद्धि में रह ही जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जीवन में जब भी हम पीड़ा का अनुभव करते हैं, तत्पश्चात कहीं ना कहीं उस पीड़ा को हम अपने साथ लेकर चलते हैं? कारण एक ही है, चिंता। कोई भी पीड़ा उतना कष्ट नहीं देती जितना कष्ट चिंता देती है। तो इस चिंता को त्याग दें और चिंतन करें कि कैसे स्वयं को प्रसन्न रखा जाए। और भूतकाल और भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए, इसके विषय में सोचना ही छोड़ दीजिए। बस ये निश्चय कर लीजिए कि आज मुझे स्वयं को प्रसन्न रखना है, कुछ भी करके। ये करना आरंभ कीजिए। फिर आप देखिए, आपका कल, परसों, अगला सप्ताह, समस्त माह, समस्त वर्ष, अगला वर्ष, समस्त जीवन आपको केवल और केवल प्रसन्नता ही मिलेगी। अब आइए इसी प्रसन्नता के साथ कहिए, राधे राधे।